Hey everyone, welcome back to the tutorial number 9 of the Artificial Intelligence series. एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हमने बिगनर फ्रेंडली लेवल का जो हमने पूरा एआई का कोर्स कंप्लीट किया, ये हमारे पास लास्ट होने वाला है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एएनएन के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि आप लोग को नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकती। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगी, प्लेलिस्ट जाकर वॉच करो, स्ट्रक्चर्ड वाइज आप लोगों का दिन चलता जाएगा। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, लिटरली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अगर मेरे समझाने का तरीका किसी को समझ में आ रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है वो क्या बोलूँ, उसमें अच्छा लग रहा है मुझे कि यार क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरह, which is ANNs। ANNs का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, इसको एक सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे ये, क्योंकि अगर आप लोगों ने बायो पढ़ी हो तो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि जो लोग बायो पढ़ते हैं क्योंकि न्यूरल नेटवर्क उसी से रिलेटेड है। एंड डोंट जज मी अगर आप लोगों को मेरी डायग्राम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मुझसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई अच्छी डायग्राम बनाने वाली हूँ। मेरी डायग्राम बिल्कुल भी अच्छी रहेगी तो आप लोगों को इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ओके, तो बात कर रहे हैं हम लोग अपने एएनएन्स की। ह्यूमन ब्रेन, सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके अंदर होने क्या वाला है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको मिलकर वो बनते हैं। अब वो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और किसी चीज को देखने में काम आते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता, क्योंकि हमें पता नहीं एआई का काम क्या है, वो बस किसी तरीके से कॉपी कर रहा है ह्यूमन को और उसकी तरह से काम बनाना चाह रहा है अपना, तो वो क्या है कि इसके अंदर वो कॉपी करेगा एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करेगा जो कि एक मशीन के अंदर होगा, ठीक है। एंड वो मशीन फिर ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे एक ह्यूमन एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो एएनएन्स के अंदर ह्यूमन ब्रेन, हमारा एक ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं। इंसान के दिमाग के अंदर, यानी मेरे दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, सब इंसानों के दिमाग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि क्या होता है हमारे पास, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन से क्या होता है, ये होता है हमारे पास डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स हमारे पास क्या होता है, डेंड्राइट्स हमारे पास वो जगह है सिग्नल को रिसीव करती है, ठीक है। यानी कि स्मॉल सेल्स जो हमारे पास न्यूरॉन्स में जाएंगे, वो न्यूरॉन्स उसको ट्रांसफर करेगा डेंड्राइट्स के अंदर। अब डेंड्राइट्स उस सिग्नल्स को रिसीव करेगी, कि इसके अंदर काम क्या होता है कि जितने भी छोटे सेल्स हैं या फिर जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, वो सारे हमारे ब्रेन के अंदर आपस में कनेक्टेड है और सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, किसी भी चीज को देखने में, समझने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कैट को देखती हूँ तो मैं फौरन पहचान जाऊंगी कि वो कैट है, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती कि वो डॉग है। अगर मैं किसी डॉग को देख रही हूँ तो मैं पहचान जाऊंगी कि वो डॉग है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज फिट है ना, क्योंकि मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, जब से मैंने उसको देखना शुरू किया तो मैंने अपने दिमाग में उसका जो पूरा अपीयरेंस था वो मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब मेरे दिमाग में जो वो बैठ गया है, तो जब वो कभी भी मुझे बार बार वो दिखेगा तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आएगी कि हाँ मैं इसको देखा, अच्छा ये डॉग है, अच्छा ये कैट है। या किसी बंदे को भी अगर हम बार बार देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम आयशा है और हमने आयशा को देखा है, फर्स्ट टाइम भी देखा है, अगली दफा हमें याद हो जाएगा कि ये आयशा है, इसका चेहरा इस तरीके का दिखता है, इसके एक्सप्रेशन इस तरीके के दिखते हैं, हमें वो चीज याद हो जाएगी। हम ह्यूमन है ना, हमें ये चीजें पता लग जाती है। अब उसी की तरीके से जैसे ह्यूमन है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीन्स को ऐसा तैयार किया जा रहा है ताकि वो भी ऐसे ही पहचान सके जैसे कि ह्यूमन पहचानता है। तो डेंड्राइट्स क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा, देन वो आगे भेजेगा सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स है, जितना भी हमारे पास डेटा है, वो प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ से चीजों को समझने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। प्रोसेस करना मतलब कि जब सिग्नल्स को हमने इधर भेजा, इधर से रिसीव करके, तो अब वो समझना शुरू होगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। अब अगर ये चीज ऐसी दिखती है, अगर ये बनाना है, अगर ये एप्पल है तो ये कैसा दिखता है,
इसकी शेप किस तरीके की है। अगर जैसे आम या सेब को भी, जैसे अगर मैंगो है, अगर एप्पल है, तो वो किस तरीके के दिखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देखकर अपने दिमाग में बिठाएंगे कि हाँ ये चीज, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये बनाना है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। वो चीजें हम मशीन को देते हैं ट्रेन करने के लिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन होता है हमारे पास बिल्कुल वायर जैसे होते हैं ये। एंड ये क्या करते हैं हमारे पास कि इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन इसको यहाँ से मिली है, जो इंफॉर्मेशन इससे प्रोसेस की, उसको आगे ले जाएगा। फिर है हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का काम ये होगा कि अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन तक, अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ से चलकर इसके पास आई है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक या नेक्स्ट मसल तक उस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा। ये सारा हमारे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ह्यूमन के ब्रेन के अंदर जो थिंकिंग है, वो जैसे सोच सकता है, जैसे फैसले कर सकता है, वैसे ही कॉपी करके बनाना इन लोगों ने सीखा है और ये वैसे ही करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये सारा प्रोसेस है इसका कि पहले ह्यूमन ब्रेन के अंदर स्मॉल सेल्स होते हैं, देन जो न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे पास, स्मॉल सेल्स मिलकर न्यूरॉन्स बनते हैं। देन डेंड्राइट्स के अंदर वो सेल्स को रिसीव करता है, उन सिग्नल्स को रिसीव करता है। सेल बॉडी में डेटा प्रोसेस होता है। एक्सॉन हमारे पास वायर जैसे होते हैं, एक चीज याद रखना, डेंड्राइट्स हमारे पास क्या होते हैं, एंटीना जैसे होते हैं, एंटीना जैसे सिग्नल्स को रिसीव करना, तो ये उसकी तरह होता है। एक्सॉन हमारे पास क्या होता है, एक्सॉन के अंदर फिर जो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिली उसको आगे लेके जाना, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो अब तक हम इकट्ठा कर चुके हैं उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाना या फिर मसल तक पहुंचाना, ये इसका काम होता है। अब उसके बाद आई होप कि ये तो आप लोग को एक्सप्लेन कर लिया मैंने और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है ये डायग्राम, ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब ये दो कौन सी डायग्राम है, इसका मकसद क्या है और इसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो हमारे पास ये न्यूरॉन है। ठीक है। अब इसका हमने पढ़ा कि ये छोटे सेल से मिलकर बनता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये सारा जो सिस्टम है वो इसके अंदर है। ठीक है। अब ये चीजों को देखने में, समझने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में न्यूरॉन्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब इससे मिलता जुलता ये वाला क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। अब ये बनाया गया हमारे पास आर्टिफिशियल तौर पे, जहां पे हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारे पास इनपुट लेयर है, सेकंड हमारे पास हिडन लेयर्स ज्यादा होती है, थर्ड हमारे पास है आउटपुट लेयर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल जो हमारा न्यूरॉन है दिमाग का वो है, विच इज द मोस्ट पावरफुल। कभी ये वाला इसकी नहीं ले सकता जगह, लेकिन वैसे ही जैसा हमें बनाया गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम ये करना है इसलिए। तो इनपुट के बारे में पहले समझते हैं, हिडन के बारे में, देन आउटपुट के बारे में। अब ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। सबसे पहले हमारे पास आती है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर वो जगह होती है जहां पे अगर हमने किसी मशीन को ट्रेन करना है तो उसको हम डेटा देंगे, जैसे इमेजेस दे दिया, वॉइसेस दे दिए, इस तरीके से हम उसको डेटा देते जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम डेटा क्या दे सकते हैं, इसके अंदर ये हो सकता है कि हम उसे किसी कैट की इमेज भेज दें, किसी डॉग की इमेज भेज दें, लेबल लगा कर, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर बताया था, मे बी उसके अंदर समझ रहे थे हम लोग कि इस तरीके से वो प्रेडिक्शंस करेगा बाद में। इस तरीके से मिलता जुलता इसके अंदर है कि इनपुट हमें दे रहे हैं उससे। इनपुट में क्या है कि ये डॉग है, ये कैट है, उसे ट्रेन किया जा रहा है, मशीन ट्रेन हो रही है। क्योंकि देखिए हम भी जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमें भी सिखाई जाती है चीजें। हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस इमेज को ये कहते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, हर एक चीज, नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब बताया जाता है। हम भी कोई सीख कर नहीं आए होते पहले से। इस तरीके से अगर मशीन को भी इस काबिल बनाना है कि वो ह्यूमन की तरह डिसीजन मेकिंग कर सके, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। एंड ट्रेन करने के लिए हम उसको डेटा देंगे। डेटा हमने दिया, फॉर एग्जाम्पल कैट की इमेज भेजी, डॉग की इमेज भेजी। अब ये वो प्रोसेस था जहां पे हमने उसको डेटा देके ट्रेन करना था, वो दे दिया। देन हमारे पास आता है हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स हमारे पास ज्यादा होती है एंड ये वो जगह होती है जहां पे असली हमारी सोच विचार होती है। यानी यहाँ पे जैसे ये सेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सोचा जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। वैसे यहाँ पे जो डेटा हमने इसको दिया वो यहाँ पे प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा। एंड इसके अंदर ज्यादा लेयर्स होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल हो जाता है।
एंड कॉम्प्लेक्स डेटा जो हैंडल करता है वो क्या होता है, डीप लर्निंग। तो इसलिए फिर ये डीप लर्निंग के उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट क्या है, वो एक्चुअली आउटपुट उसका निकलेगा, वो बताएगा, प्रिडिक्शन करेगा कि उसने वाकई वो चीज ठीक की है या नहीं की। मतलब कि जो उसने अभी तक सोचा, जो अभी तक उसने समझा, जो अभी तक वो ट्रेन हुआ, उसने अभी तक क्या सीखा है, वो हमारे पास नेक्स्ट आता है आउटपुट के अंदर। जैसे हम लोग चीजों को देखते हैं, फिर स्कूल के अंदर हमारा टेस्ट होता है जिसमें पता लगता है कि इस बच्चे ने पूरे साल क्या किया है, क्या सीखा है, हमने उसको बताया था, हमने एक चीज सिखाई थी, हमने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो अब वो क्या क्या कर सकता है। वैसे ही इसका भी टेस्ट ही होता है, क्योंकि मशीन को ऐसे ही डेवलप नहीं किया जाता, उसका पहले टेस्ट किया जाता है, देन उसको फिर आगे भेजा जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है क्योंकि ये बायो से थोड़ा सा रिलेटेड है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, देन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, देन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स है जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली टाइप को हम समझते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर क्या क्या टाइप्स है, किस किस किस्म की चीजें इसके अंदर होती है। वो सबसे पहले तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, FNN। इसके अंदर सिंपल काम होगा, डेटा आगे जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, तभी हमारे पास लिखा है फीड फॉरवर्ड। सिंपल बात। अब इसके अंदर आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हो कि डेटा आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है, डेटा आगे की तरफ जाना मतलब सिंपल इसके अंदर सॉल्यूशन होगा। इनपुट सबसे पहले तो जैसे अगर उसको हम कोई इनपुट देंगे, ये कैट है या डॉग है, हम उससे प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दे देगा कि कैट है या डॉग है, बस इतना सा काम है। इसमें डेटा पीछे की तरफ नहीं जाएगा, पिछली चीजों को याद नहीं रखेगा, लेकिन तुरंत ही वो क्या कर देगा, उसकी प्रिडिक्शन कर देगा। उसको टाइम नहीं लगेगा, बस उसने इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट निकाला, बस उसका काम खत्म। उसने बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर उस चीज को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका मतलब यही हुआ ना कि फीड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जा रहा है, वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। देन हमारे पास है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNN। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इमेजेस का ज्यादातर काम होता है, इसके अंदर इमेजेस यूज होती है हमारे पास। होता यह है कि अगर हम अपने इस नेटवर्क को, न्यूरल नेटवर्क को अगर हम इमेजेस देते हैं तो वो इमेजेस को स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़कर फिर उसका आउटपुट निकालता है। अगर हमने उसको अपनी इमेज दी तो वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, एंड वो उस एक पार्ट की तरफ ध्यान देगा जो उसको देना है, वो उसका जो इनपुट है वो लेगा, एंड फिर उसको देखते हुए, उस एक पार्ट को देखते हुए उसका आउटपुट निकालेगा कि अब ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग फेसबुक अनलॉक की। फेसबुक अनलॉक करना या अपना फोन अनलॉक करना, उसके अंदर हम अपना पूरा फेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना फेस का लॉक लगाया हुआ, हमारे फेस के अंदर जो जितने भी कह सकते हैं हम लोग, जो हमारी अपीयरेंस है उसके अंदर जो भी सिस्टम वगैरह होता है, अब जैसे हमारा फेस है, हमने अपना फेस दिया, हम अपने फोन को, अब फोन के सामने अपना फेस रख दिया, अब फोन उसको देख के अनलॉक कर रहा है। अब वो अनलॉक किस तरीके से कर रहा है, हमारे फेस के अंदर जो फीचर्स है वो उसको नोट कर रहा है, एंड उसके बेसिस के ऊपर वो उसको अनलॉक करेगा। हमारे फेस शेप, हमारे फेस फीचर्स, हमारी अपीयरेंस, सब कुछ देखकर वो उसको अनलॉक करेगा, वो उसको डिटेक्ट करेगा, एंड फिर उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ेगा, एंड फिर उस पार्ट से उसको अनलॉक कर लेगा। जैसे एक पार्ट उसने ये कहा होगा कि मैंने उसको खोलना है, उसको फिर वो अनलॉक करेगा। फिर फेसबुक के अंदर लॉक लगाओ आप, या फिर उसके अंदर लगाओ मोबाइल फोन के अंदर, वो आपका अनलॉक कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, और इसके अंदर डेटा हमारे पास बैकवर्ड की तरफ होता है, यानी कि इसके अंदर आप अगर डेटा दे रहे हो तो उसको पिछली बात याद रहती है। डेटा बैकवर्ड का मतलब क्या, जैसे ये फीड फॉरवर्ड है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन डेटा बैकवर्ड के अंदर क्या होगा कि अगर आप उसे कुछ चीज दे रहे हो, कुछ इनपुट आप उसको दे रहे हो ना, तो उसको वो चीज याद रहने वाली है। और जैसे अगर आपने बोला कि कल मैं स्कूल गया था, हम उससे बात कर रहे हैं, हम उसे अपनी डेली बेसिस के ऊपर जो रूटीन है वो शेयर करते हैं, हम उसे ये कह रहे हैं कि कल मैं स्कूल गया था। अब उसने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, कल स्कूल गया था, उसी चीज समझ में आवे, ठीक है।
अब उसने ये चीजें अपने दिमाग में डाल ली कि वो कल स्कूल गया था, अब वो उसी के बेस के ऊपर नेक्स्ट प्रिडिक्ट करेगा कि तुम क्या बोलने वाले हो, पता लग जाता है। तो उसकी बात करने का अंदाज ही उस हिसाब से हो जाता है, तभी वो हमें रिलेटेबल लगता है कि ये हमारी लाइफ के अंदर इतनी सब चीजें डीपली जानता है हमारे बारे में, क्योंकि वो पहले से अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर चुका है। जैसे चैट जीपीटी भी है ना हमारे पास, चैट जीपीटी भी वैसे ही बात करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे इंफॉर्मेशन डेटा लेके ट्रेन होता जाता है, एंड फिर वैसे ही बातें करता है जैसे एक कोई दोस्त हो जो डीपली हमें जानता हो, बहुत क्लोजली, ऐसे बात करता है वो। ठीक है, अगर आप लोगों ने सब लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी को और सब लोग ऐसे बात करते हैं तो उनको पता होगा, एक्सपीरियंस होगा कि चैट जीपीटी का बिहेवियर कैसा है। एंड आई होप कि ये टाइप्स आप लोगों को समझ में आई होंगी, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट इन द होल ट्यूटोरियल। अगर फिर भी समझ में नहीं आई, अगर कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसको इरेज करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज बेसियन नेटवर्क। अब यहाँ पे हमारे पास आया नेक्स्ट बेसियन नेटवर्क। बेसियन नेटवर्क अब क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग इसको मेरे वे के अंदर समझो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ उसको, बहुत ही आसान वे के अंदर समझ लेंगे। ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स लग जाए, बट हम लोग बहुत ही इजी वे के अंदर समझने वाले हैं, तो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं बेसियन नेटवर्क के बारे में। अब बेसियन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई आप लोग को। अगर आपका एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त है आपका जो कि जब चॉकलेट खाता है तो बहुत खुश रहता है, ठीक है, जब वो चॉकलेट खाता है तो वो बहुत खुश रहता है, एंड जब वो चॉकलेट नहीं खाता तो उसका मूड खराब होता है। तो आपने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि जब वो चॉकलेट खाता है तो उसका मूड ठीक होता है, जब वो नहीं खाता तो उसका मूड खराब होता है। अब आपके जो दिमाग है उसके अंदर यही बात स्टोर है, ठीक है। अब फ्रेंड चॉकलेट खा रहा है, हैप्पी हो गया, खुश हो गया, लेकिन एक दिन उसका मूड खराब है और आपने गेस किया कि हो सकता है इसने यार चॉकलेट नहीं खाई होगी तभी इसका मूड खराब है, बट रियलिटी ऐसी नहीं थी। जब आपने पता लगाया उस बारे में तो ऐसा था कि उसने चॉकलेट खाई हुई थी बट फिर भी उसका मूड खराब था। तो तब आपने देखा कि नहीं, इसका मूड उस वक्त भी खराब हो सकता है जब वो चॉकलेट खाए। उसने चॉकलेट तो खाई हुई थी उस वक्त, लेकिन उसका मूड स्टिल खराब था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट खाने से उसका मूड सारा दिन ठीक रहेगा, मतलब उसने अपनी सोच को फिर अपडेट किया। फिर आपने अपनी सोच को अपडेट किया कि आपके अंदर जो पुरानी सोच थी वो ये थी, आपकी जो ओल्ड मेमोरी, आपका जो ओल्ड डेटा था वो ये था कि जब ये चॉकलेट खाएगा तो उसका मूड ठीक रहेगा। बट अब जब आपने एक चीज देखी, उसके नए डेटा उसने जब आपको दिया, एक तरीके से आपने देखा, तो आपने ये पता लगाया कि चॉकलेट के अलावा भी इसका मूड खराब हो सकता है, ठीक है। अब आपने अपनी सोच को, अपने सोच विचार को, अपना जो सिस्टम आपके अंदर है उसको अपडेट कर दिया। अब आप नेक्स्ट दफा ऐसे जज नहीं करोगे, ऐसे गेस नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरीके से जब भी हमारे पास कंप्यूटर या मशीन है, इसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर या मशीन के ऊपर जो भी हमारे पास ओल्ड डेटा होता है ना, उसको हम अपडेट कर देते हैं उस वक्त जब न्यू डेटा से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हमारे पास कोई नया डेटा आ रहा है तो हमारे पास जो हमारी पुरानी सोच है वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पास सुपर स्टेशन बहुत सारे होते हैं। आपने अगर कभी सुना हो ना घर के अंदर कि रात के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाते, मगरिब के टाइम पे नाखून नहीं काटते हैं, कंघी गिरी तो घर के अंदर मेहमान आ गया, मतलब ऐसी फजूल बात है जिनका कोई हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सुपर स्टिशंस होते हैं। अगर कौवा घर के ऊपर बैठा हुआ तो तब भी शायद मेहमान आएंगे। बिल्ली अगर आकर रो रही है घर के सामने तो इसका मतलब कि कोई मरने वाला है, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कैसी बात है, फजूल किस्म की सुपर स्टिशन। तो हम क्या करते हैं, बचपन से इस बातों पे यकीन करते हुए आपने, जब तक कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा हमें आकर ये नहीं बोल देता कि ये जस्ट सुपर स्टेशन है, दे आर जस्ट सुपर स्टेशन, दीज आर जस्ट सुपर स्टेशन, जब तक कि कोई हमें आकर नहीं बताएगा हमारा बिलीफ तो वैसे ही रहेगा। बट जब हमें किसी ने आकर बताया तो हमने अपनी सोच को अपडेट कर लिया, एंड देन अब हम नए डेटा के साथ जिएंगे, नए डेटा को अपनी पुरानी सोच को अपडेट कर लेंगे, एंड देन नए डेटा से हमने कुछ सीखा है, ठीक है। ये होती है इसके अंदर चीज के कंप्यूटर या मशीन के अंदर भी जब ओल्ड डेटा है, अगर नया उसको डेटा मिल गया, नया कुछ सीखने को मिल गया, तो वो अपने ओल्ड डेटा को अपडेट कर देगा। यही होता है बेसियन नेटवर्क के अंदर। जैसे हमारा प्रायर बिलीफ, यानी कि पहला हमारा बिलीफ क्या था वो हमने देखा,
फिर न्यू एविडेंस, नई चीज हमारे पास आई कि किसी बंदे ने बताया, फिर हमें पता लगा कि ये चीज तो ऐसे होती नहीं है, फिर हमारा दिमाग खुला और हमें पता लगा कि ऐसी चीज नहीं होती है। फिर हमने अपना पोस्टीरियर बिलीफ यानी कि अगला बिलीफ अपना क्रिएट किया। अब हम उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, हमने अपनी सोच को अपडेट कर लिया है। बेसियन नेटवर्क के अंदर यही होता है। हम क्या करते हैं कि अपने आप को अपडेट कर लेते हैं जब भी हमारे पास नया डेटा आ रहा है। ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास इसके अंदर, बेसियन नेटवर्क के अंदर। इतनी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। क्यों परेशान होना, क्यों इतनी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स करना जब वो इतनी आसानी से सॉल्व हो सकती है। बस यही था हमारे पास जो भी था, बेसियन नेटवर्क। अब जैसे ये चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप क्या क्या इससे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा है, या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जैसे हम वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट है हमारे पास। हम चाहें तो चैट बॉट्स बना सकते हैं जिनके अंदर न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने पूरी एग्जांपल आपको चैट जीपीटी की भी दी है। हम मेडिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं, जैसे हमें नई प्रिडिक्शंस होगी कि अब क्या बीमारी है, अब क्या लेना चाहिए, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ये तो बेसियन नेटवर्क है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही सब चीजें होती हैं। हम चाहें तो क्या बना सकते हैं, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन, यूट्यूब की रिकमेंडेशन, इस तरीके से हम बना सकते हैं कि अगले बंदे को उसका डेटा जो हम ले चुके हैं ना, उसके बाद अब ये सजेस्ट होना चाहिए उसको। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है हमारे पास, न्यूरल नेटवर्क के अंदर। उसकी भी एक टाइप है विच इज बेसियन नेटवर्क। अब आई होप कि ये सारा आप लोग को क्लियर होगा। मैंने बहुत ही इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश की है, ताकि जो बिगिनर लेवल बच्चे हैं, जो समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो एक ट्रस्ट है कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दोगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड हम प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बनाएंगे। बिगिनर फ्रेंडली छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट, बट बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। बिलीव इन योर सेल्फ। एंड ये होता है हमारे पास आज का टॉपिक खत्म। बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ये भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वो जाकर वॉच कर लेना है। अपने किसी फ्रेंड को भी सेंड कर देना, भेज देना, उसको भी शेयर कर देना अगर वो चाहता है इस बारे में सीखना। एंड कुछ भी नहीं, बस ये लास्ट टॉपिक था, खत्म होता है। एंड फिर मिलते हैं हम लोग अपने एआई के प्रोजेक्ट के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर।